हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और आप सबको पता है कि बीपीएससी कब एग्ज़ाम कराने वाली थी। तो 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था। कौन सा? तो 72nd के प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होने थे? तो 26 जुलाई को। तो क्या अभी 26 जुलाई को होगी? नहीं, अभी 26 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो क्या आगे का डेट कुछ आया है? नहीं, डेट तो नहीं आया है, बट पेपर में हम लोग मल्टीपल सोर्सेज से क्या देख रहे हैं कि एग्ज़ाम होने की संभावना कब की बताई जा रही है? तो सितंबर मंथ की बताई जा रही है। उससे पहले होने की संभावना नहीं बता रहे हैं पेपर में, न्यूज़ में। बट इसके बारे में एग्जैक्टली कौन इन्फॉर्म करेगी? तो बीपीएससी इसके बारे में एग्जैक्टली इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, जो लोग की 72nd की प्रिपरेशन कर रहे थे और प्रीलिम्स उन्होंने अच्छा खासा कंप्लीट कर रखा है, प्रीलिम्स पे उनकी पकड़ है और उनको लगता है कि नहीं अभी मुझे, क्योंकि मुझे मेंस सिलेक्शन प्रोवाइड करता है, मेंस में एक्सेल प्राप्त करना है, बाकियों से लीड लेना है, तो वहाँ पे क्या आपको ऐसा नहीं है कि 90 के ऊपर आपने मार्क्स लेकर के आ गए, 91 के ऊपर मार्क्स लेके आ गए और सबका सेम हो जाएगा। नहीं, आपको वहाँ पे जब भी आप सिलेक्शन लेते हो, पोस्ट आपको जो मिलती है, तो उसमें मेंस का मेजर रोल प्ले करता है और वहाँ पे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आपको इन और आउट कर सकती है। तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको सबसे ज्यादा मतलब इग्नोर किया जाता है ना, तो वो है एसए। एसए को देखोगे आप, लोग जीएस को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब हिस्ट्री, खास करके हिस्ट्री करते रहते हैं। और हिस्ट्री का वेटेज कितना है जब आप देखोगे, तो जो एक सेक्शन होता है, ठीक है, जीएस वन टोटल कितने हैं? तो 300 मार्क्स की होती है जीएस वन। ठीक, और उसमें आपका 72 मार्क्स क्या हो गया? आपका डीआई हो गया। तो रिमेनिंग जो आपके कितने होंगे? तो 8 हो गया और यहां पे 29 में से 7 गया तो 2 हो गया, 228। ठीक है, 228 नंबर के आपके क्या होंगे? बाकी सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री और प्लस में करेंट, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो कितने मार्क्स निकल के आ जाएंगे? तो 114 मार्क्स के लिए आप दिन रात तगड़ी वाली प्रैक्टिस, मटेरियल, सब कुछ इकट्ठा करते हो। तो क्या इससे जो आपको 300 मार्क्स दे करके जाता है, क्या उसके 3 सेक्शन हैं, कभी आपने उसको डिवाइड करके पढ़ा, तीनों सेक्शन को प्रॉपर, उसके लिए मटेरियल, उसके लिए प्रैक्टिस करा? नहीं। और यही आपको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और करेगा ऐसे। तो इसलिए जैसा यूपीएससी में क्या ऑप्शनल का क्या बहुत बड़ा रोल रहता है यूपीएससी में, ठीक है, उसी तरह से बीपीएससी में आप एसए का मेजर रोल प्ले किया जाता है एसए के द्वारा। ठीक है, तो अभी आप सबके लिए, जो भी लोग बिगिनर हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं है एसए के बारे में, कुछ भी नहीं आइडिया है आपको, एकदम बेसिक जीरो लेवल का आइडिया है, वहां से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक के ले जाने की ये बुक है। ये बुक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या है, स्टार्टिंग में आपको दे दिया गया है कुछ एसए के टॉपिक्स और उसके पीछे में क्या सारा मॉडल आंसर भर दिया गया और ये कर लो। ये तो मोस्टली जो बुक होगी मार्केट में वो कैसी दिखती है कि हाँ खूब सारे क्या है मॉडल आंसर भर रखे हैं उसमें। स्टार्टिंग में आपको पीवाईक्यू के ऐसे दे देंगे और उसके बाद सिर्फ मॉडल आंसर और कर लो। इसमें आपको नहीं समझ में आने वाला है कि कैसे अप्रोच किया जाता है। आप अगर बिगिनर हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, मान लो आप कुछ भी नहीं जानते हो ऐसे के बारे में, तब आप कैसे समझोगे? ये बुक आपको बताएगा प्रॉपरली कि कितने तरह से ऐसे लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं। मैं भी आपको इंडेक्स दिखाता हूं इसके। तो ये सबसे पहले यहां पे पीवाईक्यू सेक्शन वाइज, मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपको एनालाइज किया गया है कि उसकी थीम क्या है, बीपीएससी किस थीम से क्वेश्चन पूछती है, कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो ये आपका सबसे स्टार्टिंग में दिखेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट जो होगी वो बताएगी आपको कि जो अलग अलग जो थीम इससे निकल के आएंगे, तो थीम पे आपको क्या मटेरियल, जो फॉर्डर आप वहां पे यूज करोगे, कहां बीपीएससी जब एग्जाम में या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज में जब आप ऐसे लिखोगे, तो वहां पे आपको मटेरियल चाहिए होगा, स्टोरी एनेक्डोट आपको जब चाहिए होगी, है ना, रियल लाइफ स्टोरीज चाहिए होंगे, आपको पोएम्स चाहिए होंगे, प्रोवर्ब्स चाहिए होंगे, है ना, बहुत सारे आपको वर्सेस चाहिए होंगे, आर्टिकल्स, केसेज, सब कुछ यहां पे आपको मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद आपको जो सेक्शन 3 होता है बीपीएससी में भी, वहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे प्रोवर्ब जो होते हैं लोकल डायलेक्ट में, जैसे में मगही में, ठीक है, भोजपुरी में, मैथिली में, तो ये आपको प्रॉपर इस पे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी बिहार रीजन के स्पेसिफिकली जो रिलेटेड जो प्रोवर्ब्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है कि हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से आप एक एसे लिख सकते हो। क्या सिर्फ एक पेस्टल जो आप अप्रोच जो लेकर के चलते हो, क्या जो जीएस में आप जो लेके चलते हो, क्या सिर्फ वही एक तरीका है एसे लिखने का, या मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं? तो यहां पे आपको बताया जाएगा कि नहीं, सिर्फ एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके से आप एसे लिख सकते हो। और जब आप मॉडल आंसर देखोगे, जिस टाइम आप मॉडल आंसर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन है ना वहां पे सबको अलग अलग तरीके से लिखा गया, हर एक सेक्शन में अलग अलग। अब 3 सेक्शन के मिलेंगे, तो यहां पे क्या किया गया है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं पीवाईक्यू के ट्रेंड को देखते हुए कि जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको यहां पे दिया हुआ है टॉपिक, और उसके बाद उन टॉपिक पे टोटल यहां पे 36 मॉडल आंसर है, जो आप सबने ना इसका वर्जन 1 परचेज करा है ना। तो वर्जन 1 अगर आपने परचेज करा है तो ये करना आपको मस्ट है, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल है, उससे बिल्कुल कंप्लीटली मतलब अपग्रेडेड इनहांस वर्जन 2 है। ठीक, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि क्या है कैसे है। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि बीपीएससी में जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शन होते हैं और 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको टोटल 12 में से हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन पे आपको लिखना होता है, जो कि आपको हर एक जो 300 है ये डिवाइड होता है 100, 100 और 100 मार्क्स में, और टोटल आपको वैल्यू कितने मार्क्स का प्रोवाइड करके जाता है, तो 300 मार्क्स आपको ये अकेला सब्जेक्ट प्रोवाइड करके जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे सेक्शन वाइज है। उसके बाद यहां से आपका पीवाईक्यू स्टार्ट होता है, लेकिन पीवाईक्यू किसका है, सेक्शन 1 का पीवाईक्यू है। इसमें हमने देखा कि 71st बीपीएससी के सेक्शन 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो द पावर ऑफ माइंडसेट इन शेपिंग ह्यूमन डेस्टिनी। ठीक, तो ये किस टाइप का, किस थीम पे, तो यहां पे आपको थीम बताई गई है कि ये फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे ये थीम पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है टेक्नोलॉजी एज अ डबल एज स्वॉर्ड बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल, तो ये किस थीम पे था, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इथिक्स। तो यहां पे आपको थीम बताई जाएगी। स्टार्टिंग में क्या होंगे, ये जो है ये क्वेश्चन है, ये इसकी थीम है। ठीक है, और यहां पे बताया जा रहा है कि ये किसके बारे में बात करी जा रही है, तो ये आपका पहला सेक्शन हो गया। ठीक, यहां पे हमने देखा 70th का, इससे पहले हमने किसका देखा था, तो 71st का, और ये क्या है, तो 70th का। 70th में जो क्वेश्चन आए गए थे किसके आए थे कि तो आईआर से थे और जियो पॉलिटिक्स से थे। नेक्स्ट हम लोग देखते जाते हैं, इसी तरह से 69 है, 69, 68, और ये सारा सेक्शन 1 का है, तो 68 से ही बीपीएससी ने स्टार्ट करा था। 68 से 71 के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 किस पे बेस्ड है, यहाँ पे बात करी गई है, किस टॉपिक को टच करता है, सेक्शन 2 यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं अभी कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यू, कैन मशीन अंडरस्टूड मोरालिटी, क्या मशीन मोरालिटी को समझता है, तो उसके बारे में किस थीम से है यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो सिमिलरली इन्वायरमेंटल जो भी अलग अलग है, तो ये हो गया 70th का, 71st का ऊपर था, 70th का, 69 का और 68 का। ठीक, इसी तरह से हम लोग सेक्शन 3 में पहुंचते हैं, जो कि रीजनल प्रोवर्ब है, फॉक जो विजडम है उसको शो करता है ना। तो यहाँ पे क्या है, बंदर की जानत आदि अदरक का स्वाद, है ना, मतलब अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो 71st में पूछा गया है अलग अलग, जो अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये क्या है इसके बारे में बताया गया है सारे, मतलब ये आपको दिख जाएगा 70th के लिए और 69 के लिए, और क्या है 68 के लिए, कि धर्म के बिना विज्ञान कैसा नांगर छी, और विज्ञान के बिना धर्म आंधर छी, है ना। तो चाहिए वो अलग अलग दिख रहे हो, डायलेक्ट आपको दिख रहा, अलग अलग आपको शो करेगा। कहीं आपको मगही दिखेगा, मूस मोटाई है, लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है, ये दिख रहे हैं। तो ये सब अलग अलग आप बिहार के डायलेक्ट्स हैं, है ना। चलिए, लोकल प्रोवर्ब्स पे ये सारे बेस्ड हैं।
अब हमने पहला समझ लिया यहाँ तक कि हाँ किस टाइप की किस थीम पे पूछी जाती है। अब हम लोग पूरा प्रॉपर एनालाइज करके निकालें कि अच्छा बीपीएससी किस थीम के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्वेश्चन कहाँ से पूछती है। तो एजुकेशन जो थीम निकल के आई, वुमेन एंड जेंडर पे बीपीएससी इंपॉर्टेंस देती है। किस पे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बीपीएससी का ध्यान रहता है। किससे किससे है तो ये पढ़ते जाइएगा, यहाँ पे पूरा आपको कोर सिलेबस फोकस किस पे है वो आपको बताया गया। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट हो गया, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आप सारा देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि किससे कैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है ना, कि फेक न्यूज़ पे भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये सारा सब कुछ ग्लोबल इशूज़ है ना। तो ये पूरा का पूरा 13 का 13 टोटल थीम को यहाँ पे क्या किया गया है, डिकोड किया गया है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जब हमने थीम समझ लिया तो ये सारे थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम लोग को क्या दिखेंगे, कोड दिखेंगे, श्लोक दिखेंगे, आर्टिकल, केसेज, सब कुछ अभी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कौन से हमने निकाले, तो टोटल हमने 13 थीम निकाले। ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि इस थीम के अराउंड बीपीएससी क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इसी थीम के अराउंड बीपीएससी का क्वेश्चन बनता है। तो आपके पास अगर इसके लिए अगर फॉर्डर मटेरियल अगर रेडी हो ऑलरेडी, तो आप क्या वहां पे एग्जाम में आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको देना नहीं पड़ेगा। वहां पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करोगे, जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसको ब्रेक करोगे। आपको ये सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में कहीं ना कहीं से फीड होंगे क्योंकि आपने पढ़ रखी होगी। देखिए जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या है कि वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। इतने छोटे छोटे, देखो आप ये बताया हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव किस टाइप का है, तो वो बताया गया है। किसके द्वारा बोला गया है, तो मलाला यूसुफ के द्वारा। मलाला के द्वारा आप जानते होंगे कि वो एक्टिविस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। तो इस टाइप का छोटा छोटा। बराक ओबामा का क्या है कि एजुकेशन इज द करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे आपको श्लोक मिलेंगे। श्लोक क्या है कि यहाँ पे देखो दोनों लैंग्वेज में आप मतलब पहले तो आप इसमें आपको लिखना होगा डायरेक्ट, और उसके बाद ना इसको एक्सप्लेन ऐसे कर देना, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका श्लोक वहां पे काम कर जाएगा। अब विद्या धनम सर्व धना प्रधानम, सारे धनों में कौन सा धन प्रधान है, तो विद्या है ना। विद्या ददाति विनयम, तो ये सब नॉलेज गिव्स ह्यूमैनिटी। तो ये ना आपको कहीं ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर मेरे द्वारा एक एक को ये निकाल करके इसको शॉर्ट करके प्रॉपर आप सबके लिए बुक के फॉर्म में ये डाला गया है, ठीक। यहां पे पोथी पढ़ी पढ़ी, देखिए कबीर का दोहा दिया हुआ है, ठीक। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। मतलब तो ये यहां पे कबीर का दोहा है। उसके बाद आर्टिकल्स पे आप आओगे। आर्टिकल्स आपको सारे एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं तो वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। केसेज, ये यहाँ पे सारे केसेस दिए हुए हैं जितने भी। देखो यहाँ पे ओवरबर्डन नहीं किया गया है कि आप एग्जाम में ना, आप ऐसा तो नहीं है कि आपका ये मेंस का जीएस का एग्जाम है कि सारे आप लिख दो। कुछ आपको लिखने होंगे आर्टिकल, कुछ आपको लिखने होंगे केसेस, और जो ये जैसे डेटा एंड फैक्ट्स है यहाँ पे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट क्या करता है कि 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए खर्च किस पे, तो एजुकेशन पे। पीएम ई विद्या, अस्मिता इनिशिएटिव है ना, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, तो ये सब आपके फैक्ट हैं। और बिहार के रिलेटेड भी आपको दिखेगा कि क्या रेशियो होनी चाहिए, आइडियल टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो, तो क्या है या नहीं है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, है ना, सारी स्कीम की, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। उसके बाद यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एस सोमनाथन का दिया हुआ है, क्या है कि इसरो के वो चेयरमैन है जो कि लीड किए थे क्या, तो चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। तो बोटमैन उनके जो फादर थे वो क्या थे, मछुआरे। बोटमैन हु हेल्प टेक इंडिया टू द मून, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता है। अब इसके बारे में आप बढ़ा चढ़ा के वहां पे ऐसे में आपको तो वहां लिखना होगा खुद से। आपको स्टोरी पता हो गया कि इसरो के चेयरमैन, देखो कितना शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। चेयरमैन किसके हैं, इसरो का, और किसको लीड किए, तो चंद्रयान 3 को लीड किए। और वो एजुकेशन के साथ ही आज वो लाइफ में इतना अचीव कर पाए कि एक मछुआरे का बेटा जो चांद तक का मतलब कि जो मिशन जो गया वहां पे हेल्प किया इंडिया टू मून, मतलब रीच करने में, मून तक पहुंचने में। उसके बाद यहाँ पे देखो कैलाश सत्यार्थी रेस्क्यू थाउजेंड ऑफ चाइल्ड, क्या किए, कनेक्टेड देम टू एजुकेशन, शोइंग एजुकेशन एज अ टूल
ऑफ लिबरेशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब आप डाल सकते हो। खान सर का एग्जाम्पल, आनंद कुमार सुपर 30 चलाते हैं, उनके बारे में कि कैसे वो जो भी है। प्लस में यहाँ पे आप देखो कि बिहार मुख्यमंत्री साइकिल योजना है ना, बालिका साइकिल योजना, ये कौन से कंट्री ने अडॉप्ट करा है ना, तो ये बिहार का मॉडल आप दिखा सकते हो। उसके बाद वे फॉरवर्ड में इस टाइप का टैगोर का विजन, कॉल्स, एजुकेशन को क्या कहे हैं उन्होंने, और साथ में हमने क्या कबीर का भी यहाँ पे मिक्स करके, ये दोनों का मिक्स करके प्रॉपर एक आप कंक्लूड इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है, ताकि आप स्टोरीज, पोएम, कुछ भी जो भी आपको ऐड करने हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो हर एक सेक्शन में ऐसे स्पेस छोड़ा गया है। देखिए जैसे वुमेन के लिए है ना, तो वुमेन के लिए नरेंद्र मोदी जी का, जो अलग अलग, मदर तेरेसा, सबका आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या श्लोक दिया हुआ है। श्लोक क्या है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस टाइप का आपको देखो प्रॉपर आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे, आर्टिकल मिल जाएंगे, विशाखा गाइडलाइंस जो भी है, सायरा बानो, शाह बानो केसेस आपको मिल जाएंगे, डेटा एंड फैक्ट। तो ये जो यूनेस्को का डेटा है ये दिया हुआ अलग अलग आपको वहाँ पे मिल गया। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्या क्या है फीमेल के लिए, जेंडर बेसिस पे क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, एम फातिमा बीवी है ना, और उसके बाद रोज़ा पार्क का आपको पता है बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि उन्होंने बस का सीट रिफ्यूज़ कर दिया था देने से। तो ये शॉर्ट में दिया हुआ है और इससे आपको दिखाता है, बताएगा। अलग अलग मैडम क्यूरी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, इंदिरा नूई के बारे में बात करी गई है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, मल्टीपल रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद अंबेडकर के आइडिया से, कोट से, है ना, उनको एंड किया गया। उसके बाद यहां पे देखोगे हर एस्से के बाद आपको स्पेस दिया जाएगा, मतलब हर ये जो टॉपिक होगी, जो भी थीम होगी, उसके बाद आपको क्या होगी, स्पेस दी जाएगी, ताकि आप अपने कुछ यहां पे मटेरियल से इसको अपग्रेड कर सकें। ठीक, उसी तरह से सेक्शन 3 मैं सबका अब नहीं पढ़ने वाला हूं, मतलब आप समझ लो कि उसी तरह से ये कंप्लीट है। तो सेक्शन ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगला देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग सारे थीम जो भी हमने 13 डिसाइड करे थे ना स्टार्टिंग में, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। उसके बाद ये जो 13 कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे बिहार के जो रीजनल जो प्रोवर्ब होंगे, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, या हिंदी बेल्ट में जो बोली जाती है, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, जितने भी, कि चोर चोर मौसेरे भाई, और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सारा आप देख सकते हो कि अलग अलग दिए हुए हैं। अब कोई भी 100 सुनार की एक लोहार की आप पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में बात करी गई है। ठीक, तो ये बिहार के लोकल जो डायलेक्ट प्रोवर्ब हो गए। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख रहे हो हर एक सेक्शन का दिया हुआ है, मतलब मैथिली का यहाँ पे आप मिल जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपन घर आपन राज, है ना, तो अपना घर अपना राज, तो उस तरह का ये दिया हुआ है। मल्टीपल एसेस, है ना, जैसन देश तैसन भेष। नेक्स्ट ये अलग अलग स्टार्ट किया था, यहाँ पे अलग स्टार्ट हुआ है, दिख रहे हो आप, हिंदी बेल्ट में जो बोली जाती है। तो ये सारा मतलब चारों थीम पे बेस्ड है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हाँ, कैसे इससे जो लिखा जाता है तो वो कितने तरीके से लिखा जा सकता है, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, कैसे एंड किया जाता है, कनेक्टर क्या होने चाहिए, ओपनिंग कैसे कर सकते हो आप, स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर बात करी गई है कि 8 अप्रोचेज यहाँ पे लिए गए हैं कि कैसे आप लिख सकते हो। तो थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये डायलेक्ट में आप इसे को लिख सकते हो। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो, तो मल्टी डायमेंशनल जो लेंस है, जो कि आप पेस्टल, जो यहाँ पे आपको पेस्टल दिख गया। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी, मतलब कैसे कैसे, जैसे आपने पास्ट को कॉन्कर, पहले पास्ट के बारे में बताया, फिर प्रेजेंट के बारे में बताया, फिर फ्यूचर इमर्जिंग जो ट्रेजेक्टरी है, कहाँ जा रहा है, उसके बारे में बताया। तो इस तरीके अलग अलग कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, जैसे प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, तो उसका कॉज बताइए, इफेक्ट बताइए, सॉल्यूशन बताइए। तो अलग अलग तरीके से इससे लिखा जा सकता है। यहाँ पे सब के बारे में बात करी गई है। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि हाँ, कैसे आप ऐसे को ओपन कर सकते हो, मतलब श्लोक से, एनेक्डोट से, आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके की हिस्टोरिकल ओरिजिन जो ओपनिंग होगी, या फिर कॉन्ट्रास्ट से, या करेंट अफेयर का कोई हुक डाल दीजिए, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी सबका दिया हुआ है, देखोगे आप सबके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि किस टाइप से आप डाल सकते हो। ठीक है, और डायरेक्ट मतलब कि थेसिस ओपनिंग भी आप कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टर, जैसे एक पैरा आपने कंप्लीट करा, उसके बाद
बाद सेकंड पैरा को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कनेक्टर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका कनेक्टर दिया हुआ कि फर्दर मोर, हाउएवर, इन एडिशन, बिसाइड्स, तो ये सारे आपके कनेक्टर, कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कहाँ के बाद आपको क्या कनेक्ट करने के लिए यूज करना है, तो ये आप सीक्वेंस वाला अगर कोई कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या करोगे, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, ऐसे मतलब आप बढ़ते जाओगे, मीनवाइल, है ना। तो ये सारे कनेक्टर को आप यूज करिए। उसके बाद कंक्लूजन में कैसे क्या करना है, तो कि इन कंक्लूजन, टू सम अप, अल्टीमेट, तो ये पूरा प्रॉपर आपको बताया हुआ है। उसको बाद क्या है कि थेसिस और एंटीथेसिस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, सिंथेसिस, एंटीथेसिस और थेसिस के बारे में, ठीक, हाउ टू यूज दिस। चलिए, हाउ मेनी वेज टू एंड एन एसे, मतलब कैसे एंड कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड से, मतलब कि जहां से हमने स्टार्ट करा वहीं से हमने एंड करा, या फिर हमने कोट से करा, कॉल टू एक्शन, उसके बाद याद करते हुए कि हाँ यहाँ पे बात हुई थी, चलिए कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ रमेश, ऐसे करके भी आप एंड कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, फॉरवर्ड लुकिंग, सिंथेसिस, वन लाइनर, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया। उसके बाद मेकिंग, कैसे एसे को आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, तो बेसिक बात यहाँ पे करी गई है कि हाउ आप एसे को कैसे मोर इंटरेस्टिंग बताओगे, क्या डूज होंगे, क्या डोंट्स होंगे, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि आप एसे को कैसे लिखने से पहले क्या करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, कि आप एक मतलब ब्लूप्रिंट बनाओगे, नहीं बनाओगे, यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो ये डूज एंड डोंट्स हो गए, टाइम का इशू कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें सब के बारे में बात करी गई। उसके बाद क्या है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी एसे के जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे बताए गए हैं, इसको एनालाइज करके कि हाँ, और कि कैसे है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज इन द एज ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम, तो ये क्या है, रिकरिंग प्लस में फ्रेश है, ठीक। उसके बाद फ्रेश हर का दिया हुआ है कि आउटलुक कैसे है, तो विक्रम 1 जो सिग्नल फॉर द इकोनॉमी है ना, कि इन प्राइवेट स्पेस पे अगर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे सेमी कंडक्टर हम लोग को पता है, तो ये साथ में बताया हुआ है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट ने क्या किया कि जिसके कारण ये न्यूज पूछा जा सकता है, तो ये सारे पॉइंट के बारे में बोला हुआ है। तो ये टोटल सेलेक्ट करी गई हर एक जैसे देखिए, ये पहले हो गई सेक्शन 1 में 13, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप करेंट देखो ना, वीवीजी राम जी आपने सुना होगा ना, है ना, सेमीकॉन 2.0, विकसित भारत 2047, तो उसके बेसिस पे ही ये बनाया गया। तो हर एक के लिए ये देखो, तीनों सेक्शन के लिए, तो तीनों सेक्शन के लिए ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको 36 टोटल मॉडल ऐसे मिलेंगे, ठीक। और 36 कैसे मिलेंगे, यहाँ से भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। ये जो 36 जो मॉडल ऐसे होंगे, जो हमने अभी ऑलरेडी जो डिस्कस करा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर, प्राइवेट स्पेस का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो जेंडर रिलेटेड एआई, जेंडर रिलेटेड रियलिटी, इन सब के बारे में बात करी गई है। साइंस मतलब विदाउट इथिक्स इज सोल्स रुइन, मतलब कि ये सोल को क्या सड़ा देगा, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा, कि साइंस विदाउट इथिक्स। अब इसके बारे में आप कैसे लिखोगे, अब सोचो, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक हाँ खराब कर देगा, नहीं खराब नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे नहीं लिखना होता है, उसको प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर देना पड़ता है। उसके बारे में जो हमने बात करी कि थेसिस आप लिखोगे, ठीक है, एंटीथेसिस लिखोगे और सिंथेसिस लिखोगे, तो उस तरह से आपको बताना होगा, ठीक। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी गई है कि हाँ, और ये ना सब कुछ प्रॉपर आप देखोगे, ये रीड करोगे तो आपको लगेगा कि इससे भी मैं पॉइंट निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, ठीक। और ये सारा आपको इससे प्रॉपर आपको वे में लिख करके, और इसमें यूज़ भी किया गया है, जो कोट्स के जो हैं उनको यूज़, पोएम्स आपको मिलेंगी ऐसे में, तो सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया है। और बिहार के मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, बिहार वाली ऐसे मेटाफॉर सब कुछ इसमें डाला गया है, ठीक है। यहाँ से बिहार कहाँ से स्टार्ट होती है, अभी सेक्शन 1 ही चल रहा है, तो ये बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। इधर से शायद स्टार्ट हो गया होगा बिहार के, हाँ ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के ही हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं एक बार ऐसे बिहार का दिखा देता हूँ, ठीक।
यहाँ पे सेक्शन 1 की जो ऐसे है ये बिहार के रिलेटेड है। तो इसमें देखो आपको यहाँ पे प्रॉपर पोएम्स भी मिल जाएंगे। तो आपको जितने पोएम्स आपको डालने होंगे यहाँ से भी आप निकाल करके ऐड कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि इनको पढ़िए और ये देखिएगा ना, जब आप ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर बिहार की ही स्टोरी उठाई गई है। आपको ये जब आप रीड करोगे तो लिंक करेगा, वो बिहार के ही पर्सन से ये लिंक करेगा। और इसके बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से प्रॉपर ये मतलब यूपीएससी के लिए ये नहीं बनाई गई, ये बीपीएससी को फोकस में रख के बनाया गया। तो ये मस्ट है। अब बाकी आप खुद सोच सकते हो, देख सकते हो। मैंने इसका सैंपल कहाँ पे डाल रखा है, तो बिहार पीसी सूत्रा टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका सैंपल डाल रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसी सूत्रा।